प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना था? राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मयूर को किस वर्ष मान्यता दी गई? कब दी गई थी रे? 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन। टैक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है? चरक का संबंध और चरक पेशे से क्या थे? चरक पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। मगध साम्राज्य में चरक एक डॉक्टर था और वे एक किताब भी लिखे थे, चरक संहिता। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? और 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का इस्तेमाल होगा? 10 किलोग्राम। इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक और ग्रेफाइट। किस खनिज को उद्योगों की जननी कही जाती है? लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमाटाइट, इनमें सभी? हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 1 टन वन इस्पात बनाने में किस धातु का यानी 10 किलो किस धातु का उपयोग किया जाता है? अभी तो कुछ देर पहले आया था, मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़। 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादित होता है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? और सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में पहला किस वर्ष हुई थी? 1904। सीमेंट उद्योग में एक एसीसी भी खोला गया था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। किस वर्ष खोला गया? किस वर्ष खोला गया था रे? 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? और वो कहाँ है? महाराष्ट्र। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, पवन, कोयला।